अच्छा, जो अभी अभी कोडी रोड्स और जे उसो का फिनिशर निकला है साथ वाला, जो कि 1D का वेरिएशन है, तो उसको बेसिकली मैंने नाम दिया है, एंड दैट इज कोडी। कोडी, 1D का डी, कोडी, कोडी। आई डोंट नो। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉपीड है देन आई एम सॉरी, और अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल बना है तो भी सॉरी, बिकॉज इन बोथ द केसेस इट इज बैड। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, क्राउन ज्वेल की हम बात करने वाले, बिकॉज नेक्स्ट पेपर व्यू इज गोइंग टू बी क्राउन ज्वेल, फास्ट लाइन हो चुका है, एंड लेट्स सी कि एवोल्यूशन कैसा रहा इन 5 साल के अंदर, क्योंकि हमने 2018 में पहला इवेंट देखने को मिला, 2022 में लास्ट इवेंट देखने को मिला, एंड लेट्स सी कि हमारा जो ये इतिहास है क्राउन ज्वेल का, कि ये आगे बढ़ा है कि पीछे गया। सबसे पहला क्राउन ज्वेल जो देखने को मिला था वो सेकेंड एवर सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू था, क्योंकि उसके पहले ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल हम देख चुके थे साल के मिड में, स्टार्टिंग के मिड में, एंड देन हमें सेकंड पेपर व्यू देखने को मिला सऊदी अरेबिया में, और फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल देखने को मिला विद बेस्ट इन द वर्ल्ड टूर्नामेंट, कि भैया बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन निकलेगा। ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में ऑलरेडी इन्होंने ये कर दिया था कि सबसे बड़ी रॉयल रंबल 50 बंदों की रॉयल रंबल है, और मैं कहूंगा कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल वाज नॉट दैट ऑफ अ ग्रेट पेपर व्यू जो कि याद करने लायक था। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया के लिए काफी खट्टी यादें थी। ऑलरेडी अमेरिका ने ऐसा कर दिया था, उनको तो पहली बात तो हेट ही हो जाती है हर किसी कंट्री से, तो उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि सऊदी में हो रही है तो चीज बुरी ही है, ओके वुमेन नहीं लड़ रही, ऑफ दैट इज बैड, दैट इज बैड। तो ओवरऑल बड़ा टेस्ट बेकार चल रहा था, और ऊपर से फिर आ गया सऊदी अरेबिया का क्राउन ज्वेल, जिसमें हमें मैचेस, पहली बात तो अभी मैं कार्ड खोल के बैठा हूं, एंड भाई साहब 12 मैचेस थे उस कार्ड में, माय गॉड। खैर कंप्लेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स, तो इसीलिए वो लंबा कार्ड खिंच भी गया। जैसे कि रे मिस्टीरियो रैंडी ऑर्टन का मैच था, द मिज जेफ हार्डी का मैच था, ऐसे करके हमें क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स देखने को मिला, जिसमें कि शेन मिकमैन ने मैच जीता, और इट वाज वेरी ऑकवर्ड, नॉट गोइंग टू लाई। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये शेन मिकमैन कहां से आके और कैसे जीत जाएगा, क्योंकि द मिज और डॉल्फ जिगलर का मैच होने वाला था ये, लेकिन शेन मिकमैन बीच में कूदा। वाई? बिकॉज वो शेन मिकमैन है, हाँ मिकमैन है नाम में। अब विंस मिकमैन आके रॉयल रंबल जीत सकता है, ये बंदा बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं बन सकता। और मिकमैन की इतनी बेइज्जती करी सीएम पंक ने, तो उसका टाइटल नहीं ले सकता शेन मिकमैन। शेन मिकमैन के पास तो ये भी है, सीएम पंक को बोलेगा तू बेस्ट इन द वर्ल्ड, बोलता है कैसे, मैं तो टूर्नामेंट जीता है इसीलिए मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। तो रियल बैटल तो खैर अब होगी आगे चल के, जब शेन मिकमैन और सीएम पंक आमने सामने आएंगे, बट उस टाइम पे बड़ा मीम चला था ये शेन मिकमैन इज बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड व्हाट नॉट। उसके अलावा जो हमें मैच देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, बड़ा छोटू सा मैच था। क्या था यार, यार ये वेकेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी, बताओ। लाइक कुछ भी, क्राउन ज्वेल से मेरे को लगता है सारी गंदी यादें ही थी स्टार्टिंग वाले से, है ना। पहली बात तो शेन मिकमैन का बेस्ट इन द वर्ल्ड ट्रॉफी के साथ, अब लोग कहेंगे कि इसमें गंदी यादें, क्या गंदी है। जब क्रिस जेरिको, सीएम पंक इनको सुनते तो अच्छा लगता है, एंड देन कम्स शेन मिकमैन। व्हाई? बिकॉज उन्होंने टूर्नामेंट जीता है। अगर टूर्नामेंट जीते बिना भी कुछ हरकतें अब ये कह देते कि भैया मैं तो छलांग मारता हूँ इसलिए बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, मैं मान लेता, लेकिन आप डॉल्फ जिगलर को टूर्नामेंट में हरा के कह रहे हो बेस्ट इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को तो हरा के बोलो यार। तो ये बड़ा वियर्ड था, मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए था। डीएक्स वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस का मेन इवेंट देखने को मिला। हर सिनेरियोस से मैंने देखा दिस वाज बैड फ्रॉम एवरीवेयर। ये सबसे वाहियात, सबसे गंदी चीज, सबसे गंदा डिसीजन जो डब्ल्यूडब्ल्यू ले सकती थी वो ये था। वाई? जस्ट बिकॉज एटीट्यूड एरा के फैंस थे सऊदी के प्रिंस। तो ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर और केन का मैच देखने को मिला। बेचारे रिटायरमेंट से बुला बुला के लड़ा रहे हैं। शॉन माइकल्स का तो नाम ही खराब हो गया, इतनी अच्छी रिटायरमेंट मैच थी अंडरटेकर के अगेंस्ट, अब क्या हुआ, यहाँ पे आके लड़ना पड़ा है। दिस वाज पैथेटिक मैन, टू बी ऑनेस्ट। और मैं सिर्फ इसके पीछे की वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि ये पैथेटिक थी कि इनके बीच मैच हुआ है बूढ़ों के बीच में ना, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, मैच गंदा था। अब या तो मैच भी अच्छा हो ना, बट मैच अच्छा भी कैसे होगा यार। अब एक बंदे को तो रखते जो कि रेगुलर लड़ रहा हो, सारे के सारे पार्ट टाइमर्स और लाइक लिटरली कॉर्पोरेट में काम करने, कॉर्पोरेट से भी रिटायर होने लायक थे, और आप उनको ऐसे लड़वा रहे हो। तो दिस वाज अ वेरी बैड डिसीजन बाय सऊदी के प्रिंस। तो मेरे को लगता है कि जब पहला साल था सऊदी के प्रिंस का दिमाग भाई, स्टोरीज आई थी रिमेंबर कि सऊदी के प्रिंस जो है कौन सा था, एडी गरेरो था या क्रिस बेनवा था या ओवन हार्ट था, इनमें से किसी को चाहता है कि वो आके लड़े। दे आर डेड मैन, दे आर डेड। एटलीस्ट गूगल तो होगा सऊदी में। तो पहला जो क्राउन ज्वेल था इट वाज एस बोलना शायद एस की बुराई होगी, यस ये नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज अगला आता है 2019 का सऊदी अरेबिया का क्राउन ज्वेल, जो कि अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा लगा था कि इंप्रूवमेंट क्या पता देखने को मिल सकती है, बट
लगातार 2 साल तक एक्सपेक्टेशंस पे ना खड़ा उतरना, ये क्राउन ज्वेल करके दिखाया था। फील्ड वर्सेस सेथ रॉलिंस के मेन इवेंट से याद किया जाता है, और इसकी स्टिपुलेशन बड़ी मस्ती, फॉल्स काउंट एनीवेयर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मैच रुक नहीं सकता किसी भी स्टॉपेज के लिए, क्योंकि इसके पहले याद होगा हेल इन अ सेल के अंदर, हेल इन अ सेल मैच के अंदर स्टॉपेज हो गई थी, क्योंकि अपेरेंटली सेथ रॉलिंस ने बहुत ज्यादा पीट दिया था ब्रे वाइट को, तो इसलिए रेफरी ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। Which was so bad, you are in a hell in a cell, नाम के अंदर हेल है, एंड रेफरी सेइंग कि अब नहीं देखा जाता मुझसे, भाई तू कौन है, किरण खेर है तू इंडियाज गॉट टैलेंट का। बहुत ही, इट वाज द वर्स्ट पैथेटिक डिसीजन। और फिर हमें फिन वर्सेस सेथ रॉलिंस का यहाँ मैच देखने को मिला, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं सही में बता रहा हूँ। क्राउन ज्वेल वर बैड, एटलीस्ट फर्स्ट 2 तो बिल्कुल बैड थे। 10 मैन टैग मैच देखने को मिला था, टीम होगन वर्सेस टीम फ्लेयर, याद है? उस टाइम पे कहा था कि टीएनए वाले मैच को रिक्रिएट करेंगे, रिक्रिएट हुआ, हाँ, बट एटलीस्ट टीएनए वाला मैच तो याद रहता है, ये तो याद भी नहीं रहता। उसके अंदर शॉर्ट ही था बाय द वे। एनीवेज, नटालिया एंड लेसी एवंस का मैच देखने को मिला, विच आई रिमेंबर, आई थिंक पहला वुमेन्स डिवीजन मैच था सऊदी अरेबिया के इवेंट के अंदर, जहाँ तक मेरे को याद है, बट जो भी है ठीक है, नटालिया ने वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करी थी। एजे स्टाइल्स का होमवर्क तो करियो, एजे स्टाइल्स एंड हम्बर तो करियो के बीच मैच देखने को मिला। अब इस कार्ड को जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि 2017 से 2019 की डब्ल्यूडब्ल्यूई को टट्टी क्यों कहा जाता है, बिकॉज सबसे गंदी चीज थी ये, सबसे गंदी चीज। उसके अलावा टाइसन फ्यूरी और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच देखने को मिला था, जिसमें टाइसन फ्यूरी ने मैच जीता, बिकॉज वाई नॉट, अगर टाइसन फ्यूरी नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, सेलिब्रिटी जीतना चाहिए। और उसके अलावा मानसूर एंड सिजारो के बीच, मानसूर अपना सऊदी अरेबिया का अंडरटेकर, ओसी एंड वाइकिंग रेडर्स का मैच था, ब्रॉक लेसनर एंड केन वेलास्किज, केन वेलास्किस के फैंस आए थे, यूएफसी के फैंस आए थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो फैंस यूएफसी देखते थे वो आए थे, कह रहे थे ब्रॉक लेसनर तो अब गया, अब गया, अब गया, अब गया, अब गया, एंड 2 मिनट के अंदर केन वेलास्किस की ऐसे करके वापस यूएफसी भेज दिया ब्रॉक लेसनर ने। तो एटलीस्ट दिस वाज गुड। मैं भले ही रे मिस्टीरियो के साथ कैसे ही मैच चल रहा होगा, कैसी राइवलरी चल रही होगी ब्रॉक लेसनर की, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ब्रॉक लेसनर की बेइज्जती हो केन वेलास्किस के आगे, उस बंदे के आगे जिसको मैं जानता भी नहीं। एंड आई नो कि हाँ, यूएफसी में फोड़ा था केन वेलास्किस ने ब्रॉक लेसनर को, दिस इज डब्ल्यूडब्ल्यूई, यूएफसी की बात यूएफसी में करेंगे, जब मिलेंगे तब बताना। सो बेसिकली पहले 2 इवेंट गए बेकार, वाहियात, मेरे को नहीं लगता कोई भी इनमें से कोई भी पॉजिटिव चीज उठा सकता है, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक नटालिया वर्सेस लेसी एवंस, और अगर उठा सकता है देन मैं हैट्स ऑफ देना चाहूंगा। लाइक ट्रूथ यही है कि पहले 2 क्राउन ज्वेल वर बैड, देन केम 2021 का क्राउन ज्वेल। 2020 का क्राउन ज्वेल कहाँ गया, ये आप पूछो चाइना वालों से, भैया कहाँ भेज दिया हमारा क्राउन ज्वेल, तुम्हारे कोरोना वायरस ने तो पैंडेमिक के चलते तो हो नहीं पाया। तो ये अब ये वाला आता है क्राउन ज्वेल 2021 का, जिसकी शुरुआत मैं बताता हूँ वाई पहले 2 क्राउन ज्वेल और अगले 2 क्राउन ज्वेल में डिफरेंस आया। ये 2 क्राउन ज्वेल के बीच का जो डिफरेंस था और आगे और पीछे की जो चीज थी, मैसिव, मतलब अगर फर्स्ट 0 था तो सेकंड वाला 100 था। तो यहाँ पर 2021 के पहला मैच आता है एज वर्सेस सेथ रॉलिंस इनसाइड हेल इन अ सेल। माय गॉड दैट वाज मैच, 27-28 मिनट का वो मैच देखने को मिला था, और ये एज और सेथ रॉलिंस के मैच की जो ट्रायलॉजी थी उसके अंदर का वन ऑफ द बेस्ट मैच था, दी बेस्ट। मेरे को लगता है वन ऑफ दी बेस्ट हेल इन अ सेल मैचेस में भी कंसिडर कर सकते हैं हम उस वाले मैच को। एज वर्सेस सेथ रॉलिंस वाज दैट गुड, और ऊपर से ये तो वो था उनका क्या बोला था कोडी रोड्स ने, रबर मैच। कंक्लूजन निकलना था ना कि एज और सेथ रॉलिंस में कौन बेटर है, तो एज यहाँ पर बेटर निकल कर आए हेल इन अ सेल मैच में। और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि सेथ रॉलिंस बढ़िया ट्रायलॉजीज दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हमने देखा फिर कोडी रोड्स के साथ बढ़िया ट्रायलॉजी दी, तो एज वर्सेस सेथ रॉलिंस ने एक बार सेट कर दिया। ये अकेले मैच ने पूरे 2 क्राउन ज्वेल को ऐसे धोके निकाल दिया, मतलब ऐसा लगा कि वो नाउ वी आर ऑन फॉर समथिंग स्पेशल, एंड दिस इज द रीजन आई से कि 2020 के पहले की टट्टी डब्ल्यूडब्ल्यूई और 2020 के बाद की प्राइम, आई एम सेइंग प्राइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा चलो ये तो ठीक है, सऊदी का स्पेशल मैच था मंसूर वर्सेस मुस्ताफा अली, इसमें कंपेयर नहीं कर कुछ भी कंप्लेन नहीं करनी है मैं, ठीक है। उसके अलावा आरके ब्रो वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। फेयर इनफ, दोनों अच्छी टैग टीम्स थी और चैंपियनशिप के लिए मैच था। उसके अलावा क्वींस क्राउन टूर्नामेंट देखने को मिला, क्योंकि इस पेपर व्यू की स्पेशल बात थी कि क्वींस क्राउन टूर्नामेंट और किंग ऑफ द रिंग दोनों देखने को मिलने वाले थे, जो कि मेरे को लगा कि आई थिंक दोनों में बैड डिसीजन लिए गए, बिकॉज जेलिना वेगा एंड एक्सेवियर वुड्स स्पेशली, आई मीन आई डोंट नो, लाइक किसी भी टर्म्स में मैं एक्सेवियर वुड्स को एज किंग तो नहीं देख रहा था। आप मेरे को कहते कि गेमिंग चैंपियन में किंग है, हाँ मैं मान लेता, बट कम ऑन, लाइक एक्सेवियर वुड्स कम ऑन। आप फिन बैलर को कोई हरा के, वो भी एक्सेवियर वुड्स,
ना यार, फिन बैलर हिम्मत ही कैसी हुई पहली बात तो फिन बैलर को हराने की एक्जेवियर भाई। खैर, लगता है उस टाइम पे न्यू डे का ही एरा था, क्योंकि हमने देखा बिगी और ड्रू मैकिंटायर के बीच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। सो ऑन पेपर दिस वाज गुड, बट आई डोंट थिंक सो बिगी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वाज दैट गुड इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बेकी लिंच एंड बियांका एंड साशा बैंक्स का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, एंड दिस वाज अ गुड मैच। और ये तीनों का आप देखोगे पेपर पे भी ये बढ़िया लग रहा है, अगर आप इसको रेसलमेनिया मेन इवेंट में भी डाल दोगे कोई कंप्लेन नहीं करेगा, और ये हमें क्राउन ज्वेल में देखने को मिला। नाउ अब आता है दी बेस्ट मेन इवेंट फॉर क्राउन ज्वेल जो कि अब तक हमें देखने को मिला था, एंड इट केम फ्रॉम रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये रोमन रेंस कौन सा रोमन रेंस था? वही वाला रोमन रेंस जो कि अब तक हमें देखने को नहीं मिला था क्राउन ज्वेल के अंदर। इसके पहले लास्ट टाइम क्राउन ज्वेल में जब रोमन रेंस था तो वो टीम होगन वर्सेस टीम फ्लेयर में था, एंड नाउ ही इज द यूनिवर्सल चैंपियन, ही इज द ट्राइबल चीफ, and he's defeating Brock Lesnar like it's nothing. So obviously अगर evolution की बात करें तो 2018 में इधर था like 1 out of 10, 2019 में था 1 out of 10, 2020 में I would say 8 और 9 out of 10 को मैं सॉरी 2021 में, भैया 20 तो भूल ही जाओ, 2021 में यहाँ पर आता है। एंड देन आता है 2022 जो कि मेरे को लगता है प्रॉबेबली दी बेस्ट क्राउन ज्वेल सो फार, just because of that one special match, just because of that one special punch, just because of that one special person. Anyways, Brock Lesnar and Bobby Lashley start करते हैं। बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर की आपने देखा होगा जो राइवलरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे मुकाम पर जा सकती थी बट नहीं जा पाई, बट फिर भी फिजिकलिटी के मामले में आई थिंक दोनों ने हमें एंटरटेन किया। एटलीस्ट मैच छोटा था भले, आई नो ना ही चैंपियनशिप था ना ही कोई स्टिपुलेशन थी, बावजूद इसके मेरे को ऐसा लगा कि हाँ डिसेंट मैच था, ओपनर के हिसाब से ठीक था। उसके अलावा डैमेज कंट्रोल ने अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का को हराया, मीडियोकर। स्टील केज मैच में कहूँगा ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस का जो था, जो कि मेरे को लगता है कि ड्रू मैकिंटायर के करियर का लोएस्ट पॉइंट था जब वो कैरन क्रॉस के साथ लड़ रहे थे, बट एटलीस्ट हमें स्टील केज मैच देखने को मिला और उसमें कैरन क्रॉस हारे, तो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड देन हमें देखने को मिला जजमेंट डे वर्सेस द ओसी विच वाज ए गुड मैच। अगर आप लुक बैक करके देखोगे तो प्लस यू आर सीइंग ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन एंड फिन बैलर। ओह माय गॉड, क्या बुलेट क्लब के डेज याद आ रहे हैं। शिट, नो वे। Oh man, that was filled with Bullet Club, man. AJ Styles, Carl Anderson, Luke Gallows, Finn Balor, my God. उसके अलावा फिर हमें जायंट्स का मैच देखने को मिला, क्योंकि क्राउन ज्वेल था, सऊदी का इवेंट था, तो फिर ऐसे मैचेस भी बनते जैसे वो होता है ना ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस टाइसन फ्यूरी टाइप। तो यहाँ पर आया ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस, जो कि मेरे को लगा कि ठीक है ऐसे वाले मैचेस भी हमें चाहिए होते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चे इन द सेंस सऊदी के प्रिंस को खुश करने के लिए। देन आते द ऊसोस वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट्स की बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच। अनफॉर्चुनेटली ब्लड लाइन का जिस तरीके से बॉल वाला था, और पर्सनली स्पीकिंग हम थोड़ा बहुत रूट कर रहे थे कि क्या पता ब्रॉलिंग ब्रूट्स के पास चैंपियनशिप आ जाए, बिकॉज वी वर लाइक कि अगर यहाँ पर ब्रॉलिंग ब्रूट्स जीत जाते हैं तो देयर इज अ बिग चांस कि रोमन रेंस भी आगे चल के हार सकता है। आज तो नहीं, आगे चल के हार सकता है, क्योंकि पहले ऊसोस का हारना जरूरी है। तो वहां पर खैर हारे नहीं, ऊसोस ने ऑफ कोर्स टाइटल रिटेन रखी। बेली वर्सेस बियांका के बीच लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच आया, 20 मिनट का मैच लड़ा, गुड मैच। और वुमेन्स डिवीजन ने जो है नटालिया वर्सेस लेसी एवंस, भले ही फर्स्ट वुमेन्स मैच था लेकिन अच्छे मैचेस 2021 की क्राउन ज्वेल से देखने को मिले। 2021 में भी वो ट्रिपल थ्रेट, और फिर आज इस बार भी बियांका वर्सेस बेली देखने को मिला। एंड देन आया फाइनली रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल, जिस मैच की मैं बात कर रहा था, जिसने इस पूरे कार्ड को स्पेशल बनाया। ये 25 मिनट का क्लासिक जो दिया, स्पेशली कमिंग फ्रॉम लोगन पॉल, आई थिंक क्राउन ज्वेल की जो शोभा बढ़ाई वो इसी मैच ने बढ़ाई। रोमन रेंस का कैरेक्टर टॉप लेवल पे था, अपनी पीक पोजीशन पर रोमन रेंस यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। अगर वो लोगन पॉल जैसे यूट्यूबर के साथ ऐसी स्टोरी लाइन देके, ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट देके और ऐसा मैच दिलवा के ऐसा लोगन पॉल को दिखा के कर सकता है, देन आई थिंक मेरे हिसाब से इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में भी कंसीडर करना चाहिए। रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल वाज एक्चुअली स्पेशल। अगर किसी ने उस टाइम पे ये भी फील किया होगा कि मे बी जस्ट मे बी दैट वन लकी पंच कैन एड रोमन रेंस का टाइटल रेन, देन दैट इज इनफ। और उसके पहले बिल्ड तक लिटरली लोगन पॉल ने ये फील करवा दिया था कि एक लकी पंच से कुछ भी हो सकता है। तो
रोमन रेंस के लिए बाद में जब वो पोस्ट मैच जिसमें वो पॉल हेमन एंड द ऊसोस के साथ रहते हैं और फिर वो जिस तरीके से अपना एग्रेशन दिखाते हैं और जिस तरीके से उन्हें पता था कि यार एक लकी पंच क्या कर सकता था मेरा, और उसके बाद जब वो ऐसे हाथ उठाते हैं, सो दैट वाज वेरी आइकॉनिक। और वो ये छोटी छोटी लेयर्स बहुत ऐड करते हैं किसी के भी कैरेक्टर के अंदर। कोई और होता मे भी हो सकता था कि वो वहाँ से चला जाता, लेकिन वो बंदे ने वहाँ पर चैंपियनशिप को देखकर अपना इमोशन दिखाना एंड देन दोबारा से जाना, ओ मैन दैट वाज इनसेन। आई स्टिल लव दैट, मतलब गूज बम्स आ जाते वाली चीज़ देख के। मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक हो सकता है कि एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। मेरे को लगता है कि ऐसा मैच फिर से अगर इन्होंने क्राउन ज्वेल में रिक्रिएट कर दिया तो इवोल्यूशन बढ़ता जाएगा। फॉर मी आई थिंक इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम हियर टू हियर, बहुत मस्त स्लोप जा रहा है। आई रियली होप कि कंटिन्यू रहे क्राउन ज्वेल 2023। लेट्स सी कि आपकी प्रेडिक्शन क्या, डू यू थिंक कि इस बार का क्राउन ज्वेल बढ़िया होगा या नहीं? और साथ ही साथ मेरी इस क्राउन ज्वेल की कमेंट्री में कुछ गलत लगे तो बताना। डू यू थिंक कि यार नहीं यार क्राउन ज्वेल के पहले 2 शोज तो बढ़िया थे? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट्स में लिखकर बताओ, फिर देखना लड़ाई होगी। फिर लोग आएंगे अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई डीएक्स वर्सेस ब्रदर और डिस्ट्रक्शन को बुरा बोलने की। आया था ये उस टाइम पे कमेंट कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई बुरा बोल। मेरी हिम्मत, उनकी हिम्मत कैसे हुई बुरा करने की? ये क्या, जस्ट बिकॉज डीएक्स और ब्रदर डिस्ट्रक्शन है तो बढ़िया ही है। हाँ भाई कोई बात नहीं, इन्होंने बैठ के गांजा फूका है तो क्या हो गया, डीएक्स और ब्रदर डिस्ट्रक्शन है, ऐसा थोड़ी होता है। मैच अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा। फिर चाहे डीएक्स हो, चाहे ब्रदर्स डिस्ट्रक्शन हो, चाहे लोगन पॉल हो, लोगन पॉल ने भी तो अच्छा मैच दिया ही है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।